हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि निम्न समीकरणों में कौन सी मेथेन के बनने की मानक एंथैल्पी प्रदर्शित करती है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी मेथेन की मानक एंथैल्पी। मेथेन की मानक एंथैल्पी। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि मानक एंथैल्पी होती क्या है। कि किसी यौगिक के बनने के दौरान उत्पन्न या अवशोषित ऊष्मा का मान किसी यौगिक उसकी मानक एंथैल्पी कहलाता है। मानक एंथैल्पी कहलाता है यदि उस यौगिक के 1 मोल के निर्माण में उसके घटक यौगिकों की मानक अवस्था हो। कि होती क्या है असल में, जो एंथैल्पी होती है, जो निर्माण की एंथैल्पी जो होती है या मानक एंथैल्पी क्या होती है कि किसी यौगिक के बनने के दौरान उत्पन्न या अवशोषित ऊष्मा का मान उसकी मानक एंथैल्पी कहलाती है। लेकिन इसमें एक शर्त क्या है कि उस यौगिक के 1 मोल के निर्माण के लिए उसके घटक यौगिकों की जो मात्रा जो होती है वो किस अवस्था में होनी चाहिए, मानक अवस्था में। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कार्बन की जो मानक अवस्था है वो ग्रेफाइट होती है। कार्बन की मानक अवस्था जो होती है वो क्या होती है, ग्रेफाइट। तो देखो सही विकल्प इसमें कौन सा होगा, तो जो हाइड्रोजन गैस में है तो CH4 भी किसमें मिलनी चाहिए अपने को, गैस में, क्योंकि प्रावस्था जो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रावस्था परिवर्तन होने से ऊष्मा परिवर्तन हो जाता है जिससे वो मानक एंथैल्पी नहीं रह जाती। अब ये वाला ऑप्शन तो गलत ही हो गया और डी ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ये मानक अवस्था में नहीं है। तो देखो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।